Good morning, students. Let's continue Chapter 7 Glimpses of India, Part 2 Coorg, written by Lokesh Adrol. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. So, students, Coorg is a hill station. It is in Karnataka, Western Ghat. Okay, and this place is famous for its coffee and rainforest and spices. Okay, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह स्थित है, वो है कूर्ग। ये कूर्ग ऐसा लगता है जैसा कि किसी हवा के झोंकों से आ करके वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, या भगवान के द्वारा वहाँ पे रख दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग hills is inhabited by a proud race of martial men. Lands of rolling, ये पहाड़ों की इलाका है जहाँ पे मार्शियल मैन मीन्स योद्धाओं से भरे हुए जगह है। ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, यहाँ के महिलाएं औरतें बहुत ही सुंदर और बहुत ही रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के क्रीचर्स हैं, जानवर्स हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग और कोडागु ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इस होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यह एवरग्रीन सदाबहार रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल का जगह है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और मसाले और कॉफ़ी का प्लांटेशन यहाँ होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार रेन फॉरेस्ट यहाँ पे 30% है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून के समय में यहाँ पे विजिटर्स बहुत कम आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और यहाँ विजिटर्स सितंबर से आना शुरू कर देते हैं और ये मार्च माह तक चलता है। तो सितंबर से कंटिन्यू मार्च माह तक लोगों का वहाँ पहुँचना बना रहता है, घूमने के लिए लोग जाते रहते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, और कूर्ग का मौसम बहुत ही अच्छा है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और कुछ फुहारेस कभी कभी मतलब रिमझिम बारिश इस टाइप से होते रहती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ीज, और कूर्ग की जो हवाएं होती है उन हवाओं में कॉफ़ी की खुशबू फैलता है, जो कॉफ़ी की खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, और कॉफ़ी स्टेट्स और ओल्ड
इरा के जो बेंगलोस हैं वो पेड़ों के नीचे स्थित हैं इन प्राइम कॉर्नर्स, और जो कि सबसे बेस्ट दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कूर्ग के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा जगह है पर्यटकों के लिए। एक हिल स्टेशन है, ये कर्नाटका राज्य में है। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabian descent। और कुर्ग में जो वॉरियर्स हैं वो संभवतः ग्रीक लोगों से आए हुए हैं, ग्रीक से आए हुए हैं, या अरबियन डिसेंडिंग से आए हुए हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी है कि पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और जब अलेक्जेंडर वहाँ पे आए थे और उसके साथ कुछ आर्मी लोग आए थे, वे वहाँ पे सेटल हो गए थे। उसके बाद व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और अलेक्जेंडर वापस चले गए और उसके कुछ लोग वहाँ पे बस गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition। और वे लोग वहाँ पे बस गए और वहाँ के लोकल लड़कियों को शादी किए, और उनकी जो शादी या उनकी योद्धाएँ होती है वो पारंपरिक होती है, मार्शियल ट्रेडिशन की जैसा। जैसे योद्धाओं का, वॉरियर्स लोगों का जो शादी होता है उसी तरह से उनकी शादी होती है। एंड रिचुअल रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। और उनकी जो रिचुअल्स होती हैं, मैरिज की जो रिचुअल्स होती हैं, वो हिंदू से मेन स्ट्रीम होती हैं। मेन स्ट्रीम्स का मतलब होता है ये ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, मतलब हिंदुओं की परंपरा की जैसा ही होती है। ओके, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विच एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodaus known as Kufiya। It resembles the Kufiya worn by the Arabs and the Kurds। और अरबियन ओरिजिन ड्रोज सपोर्ट, और अरब लोगों का एक पहचान है उनकी परिधान से, है ना। उनकी ब्लैक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और कमर में पट्टी होती है कढ़ाई की हुई, और कोडाकू लोग इसको पहनते हैं और उसको कहते हैं कुफिया, है ना। इट रिसेंबल्स द खुफिया worn by द अरबियन एंड कुर्ड्स। और खुफिया जिसे अरब के लोग पहनते थे उसी तरह का ये होता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और कुर्गिस लोगों का घर बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, बहुत ही वेलकमिंग होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और जो कुर्गिस होते हैं ये, इनके मन दिमाग में योद्धाओं का मतलब कहानी चलता है, और वे मतलब बताते हैं एक दूसरे को। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। और कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग का सैन्य दल, वो इंडियन आर्मी में एक बहुत ही
मतलब इंडियन आर्मी बहुत ही योगदान है उनका, कुर्ग लोगों का। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। और इंडियन आर्मी का पहला चीफ जनरल करियप्पा थे, जो कि एक कुर्गी व्यक्ति थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और आज कुर्गी केवल लाइसेंसधारी होते हैं, न विदाउट लाइसेंसधारी होते हैं, जिन्हें परमिशन दिया गया है गन लेके चलने के लिए। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और नदी कावेरी में कुर्ग की पहाड़ से पानी आती है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर, और एक बहुत ही बड़ा शुद्ध पानी का जलधारा अबाउंड इन दिस वाटर्स, और उसमें पानी इन्हीं पहाड़ों से आती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैचेस। और इस नदी में किंगफिशर पक्षी का नाम है, ये मछली पकड़ने के लिए नदी में डाइव करती हैं। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जो नदी के किनारे जो जीव जंतु जानवर होते हैं, वे भी मस्ती करते हैं, जैसे कि स्क्वायरल हो गया, लंगूर हो गया, ये सभी जंगल में नदी के किनारे सभी मस्ती करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बैथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउंट्स। और हाथियाँ भी उस नदियों में बाथ लेती हैं और उनके महाउट द्वारा उन्हें नहलाया जाता है। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग। लेड बैक मीन्स रिलैक्स, नॉट हरी, जल्दीबाजी नहीं, है ना। और रैफ्टिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए राफ्ट। राफ्ट में बैठ करके नदी में यात्रा करना। तो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग। और जब कोई व्यक्ति नदी में रैफ्ट में बैठ करके यात्रा करता है तो वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। कैनोइंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन रिवर, ओके, इन एक लार्ज नैरो बोट, एक बड़ा सकरा बोट में नदी में यात्रा करना। और रैपलिंग का मतलब होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। और रैपलिंग का मतलब होता है कि ऊंचे शिखर से रस्सी के द्वारा फिसल करके उतरना, है ना। फिर रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन, और माउंटेन पे चढ़ना। बाइकिंग, numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers। और इस रीजन में तरह तरह की, जैसे यहाँ बताया गया है ना, राफ्ट में बैठ कर के नदी में यात्रा करना, फिर नाव में बैठ कर के नदी में यात्रा करना, पहाड़ों पे चढ़ना और पहाड़ों से रस्सी के सहारे फिसल के गिरना, फिसलते हुए उतरना, बाइक चलाना, ये विभिन्न तरह के जो एक तरह से करतब है, ये सारे दृश्य कुर्ग में हमें देखने को मिलता है। और ये जो ट्रेकर्स होते हैं, पैदल चलने वाले,
पैदल चलने वालों का ये फेवरेट होता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और कूर्ग में मतलब विभिन्न पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े आपके साथ आगे पीछे चलते रहते हैं, जैसे पक्षियाँ, तितलियाँ, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़। मकाक्स अफ्रीकी लंगूर होता है। मालाबार स्क्वायरल, जो मालाबार स्क्वायरल गिलहरी होता है, लंगूर है। स्प्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कॉलोनी। और ये लंगूर पेड़ की ऊंचे डालियों में बैठ करके आपके ऊपर या लोगों के ऊपर अपना नज़र बनाए रखता है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और आप मतलब यहाँ ऑथर कहते हैं कि मैं एलिफेंट से दूर तो रहना चाहता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। और ब्रह्मागिरी पर्वत में चढ़ने से उस पर्वत की ऊंचाई से मतलब नीचे दूर दूर तक दृश्य दिखाई देता है, जो कि बहुत ही शानदार या सुंदर लगता है। और इस ब्रह्मागिरी पर्वत से कूर्ग के दूर दूर तक हम देख सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द निसर्गधामा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज टीवी सीरियल वगैरह में देखे होंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जो रोप ब्रिज होता है जिसमें रोप में मतलब लटक के या उसमें जो बैठने के लिए सीट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पार होने के लिए रहता है ना, उसको कहते हैं रोप ब्रिज। और उस रोप ब्रिज में एक साइड से कूर्ग से चढ़ेंगे तो मतलब 64 एकड़ आइलैंड ऑफ नसागाधामा, ये नसागाधामा में है, जो कूर्ग में ही है। ये रोप ब्रिज बना हुआ है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। और यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का मठ है, मंक लोगों का मठ है, जो तिब्बतियन, यहाँ तिब्बत लोग भी सेटल हैं। एट नियर बाय बैलाकुप इज अ बोनस। और ये तिब्बतियन लोग बैलाकुप में सेटल हैं। द मंक्स इन रेड orc and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और जो वहाँ के मंक्स होते हैं उनकी जो परिधान होती हैं लाल, ऑरेंज और येलो वस्त्र में, वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं। डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। और जो विजिटर्स वहाँ जाते हैं वो वहाँ जाने से बहुत ही अच्छा फीलिंग करते हैं, जैसा कि वो मतलब इंडिया की सोल में पहुँच गए हैं। ऐसा जगह है कूर्ग। तो आप लोग कभी मौका मिलेगा तो एक बार ज़रूर जाइए और विजिट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this chapter. So after listening to this video, you go through once again and read it so that you may understand it more better and more clear. Thank you.